स्टूडेंट, तो हमने प्रश्नावली 2.1 को समाप्त करने के बाद में अब 2.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.1 में हमें बहुपद के बारे में बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चर बहुपद, द्विचर बहुपद, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से कई प्रकार के बहुपद होते हैं। तो अब उसमें से आप प्रश्नावली 2 को लेते हैं, 2.2 को। तो जिस 2.2 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, उसमें अपने पास में बहुपद दे रखा है, बहुपद। अब बहुपद कितना दे रखा है, 5x - 4x² प्लस के 3 का हमें मान ज्ञात करना है, मान, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, मान। अब नंबर एक दे रखा है x = 0। अगर हम इस बहुपद में x का मान 0 रख दें तो कितना मान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब इसका हल चालू करते हैं। तो इस बहुपद में हमें x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो सबसे पहले अपने पास में 5, पहले बहुपद को लिख लेते हैं। चलो, 5x - 4x² प्लस के कितना है, 3, यहाँ पे बराबर 5 है अपने पास में। x का मान क्या रखना है, 0 - 4 है ये, x का मान 0, 0 का स्क्वायर प्लस कितना है, 3। तो इस तरीक़ा से 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का गुणा 0 से 4 से करेंगे तो 0 प्लस के कितना, 3। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जो बहुपद है वो कितना बचा है, बहुपद का मान 3 बचा है। अब ऐसे ही नंबर 2 हम हल करते हैं। इसमें देखो, इसमें 3 दे रखे, तो 2 को मैं हल कर देता हूँ, तीसरे को आप हल कर लेना। तो इसमें दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है, -1। तो अब हमें यहाँ पे हल करना है। इसमें पहले बहुपद को उतार लो, 5x - 4x² प्लस कितना है, 3, बराबर लगाएंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे हम कितना रखेंगे, -1। तो 5 कोष्टक में -1 -4 कोष्टक में -1 का स्क्वायर प्लस कितना है, 3। तो इस तरीक़ा से यहाँ बराबर लगाएंगे। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 5 1 कम 5 -4 है कोष्टक में, -1 गुणा -1 यानी कि -1 का स्क्वायर है। तो इसको 2 बार हल करेंगे, -1 गुणा -1 प्लस 1 प्लस का कितना है, 3। आगे हल करते हैं। माइनस के 5 है अपने पास में, और माइनस और प्लस, -4 1 कम 4 प्लस के कितना है, 3। आगे हल करते हैं तो माइनस के 9 हो गए, माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 9 प्लस कितना है इसमें, 3, और घटाने पर माइनस के कितने प्राप्त हुए, 6। तो इस तरीक़ा से अपना एक बहुपद में जो मान ज्ञात हुआ है वो इधर -6 और इधर कितना है, 3। अब तीसरा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। x बराबर क्या रखना है, 2, और इसको तुम करेंगे हल, ठीक है ना। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, एक बार और पुनः देख सकते हैं इस सवाल को, कि अपने पास में पहले ये बहुपद दे रखा है, 5x - 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। अब 3 स्थितियों में मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 0 रखें, या x बराबर -1 रखें, या x बराबर 2 रखें। इन तीनों स्थितियों से हमें इस बहुपद का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि x बराबर 0 लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने बहुपद उतार लिया, जहाँ x दे रखा है वहाँ 0 रखना है। तो देखो 5 है ये, x का मान 0, -4 है ये, x का मान क्या है, 0, 0 का स्क्वायर प्लस कितना है, 3। 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, -4 का गुणा 0 के स्क्वायर से यानी 0 से करेंगे तो 0,
प्लस के कितना है 3, और यहाँ पे आगे जोड़ने पर कितना आएगा 3। इधर देखते हैं कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 है, तो 5 है अपने पास में, x का मान -1 माइनस है ये 4 है ये, x का मान -1 है, इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस कितना है 3। 5 का गुणा 1 से करेंगे, माइनस के 5 एकम 5 माइनस 4 है, -1 का स्क्वायर खोलेंगे +1 और प्लस के कितना 3, माइनस के 5 माइनस के 4 एकम 4 प्लस के कितना 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 9 प्लस कितना 3 और इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 6। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में दूसरा दे रखा है। दूसरे सवाल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों क्वेश्चनों के 3-3 मान दे रखे हैं। वो मान रखकर हमें इन बहुपदों के क्या ज्ञात करने, मान ज्ञात करने। तो दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरे में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा पहले, उसके बाद में फिर निर्णय करूंगा कि दूसरा बताना या नहीं बताना है। अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया तो उसके बचे हुए 3 क्वेश्चन तुम्हें करने, और अगर उसके 2 क्वेश्चन अगर मैंने बता दी तो बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको करने, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से उसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले कठिन सा ले लेता हूँ। मान के चलो मैंने इसमें दूसरे का दूसरा ले लिया, तो अपने पास में बहुपद दे रखा है P कोष्टक में T = 2 + T प्लस 2T का स्क्वायर माइनस T का क्यूब। इस तरीक़ा से अपने पास में ये सवाल दे रखा है और इसको हमें नंबर 1 यानी 3 तरीक़ा से इसको हल करना है। नंबर 1 P बराबर क्या रखना है हमें 0। नंबर 2 P बराबर कितना रखना है हमें 1। P बराबर कितना रखना है हमें 1, ठीक है ना। और उसके बाद में 1 रखना है हमें नंबर 3 में P का मान कितना रखना है, P बराबर कितना रखना है 2। इस तरीक़ा से हमें 3 मान रखने, क्या रखने हमें 3 मान रखने, ठीक है ना। अब इसके इस तरीक़ा से, वैसे P बराबर 0 नहीं है यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या है T बराबर 0 और यहाँ पे T का मान रखना है कितना 1 और यहाँ पे T का मान रखना है 2। तो यानी इस बहुपद में जितने भी अपने पास में एक चर राशि दे रखे T, उसका मान इन तीनों स्थितियों में रख के इस बहुपद का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये एक क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, उस 4 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है ये। इसी तरीक़ा से चारों क्वेश्चन होंगे, किसी में T दे रखा है, किसी में X दे रखा है, किसी में Y दे रखा है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि इसमें अलग अलग दे रखे, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर चर कौन सा है T, और किसी में होगा यहाँ पर चर X, तो यहाँ पर X बराबर होगा, यहाँ पर किसी में Y होगा तो यहाँ Y बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से अब इस बहुपद का, केवल एक बहुपद का मान ज्ञात करना है 3 स्थितियों में। फिर बचते हैं अपने पास में कितने, 3 बचते हैं और तीनों में 3-3 और ज्ञात करने। तो इसको हल देख लेते हैं। सबसे पहले हल, यहाँ पे P कोष्टक में T बराबर क्या दे रखा है अपने पास में 2 + T प्लस 2T स्क्वायर प्लस माइनस T का क्यूब। चलो यहाँ पर रख देते हैं। T का मान क्या रखना है 0, यानी P कोष्टक में 0 रखना है, ठीक है ना। इसका मान निकालना है, P0 का मान निकालना है, तो 2 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 T का मान 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है ना। ये मान हमने जमा दिया, बराबर 2 प्लस 0 ही है इस जगह पे, प्लस
0 का स्क्वायर 0, 0 गुणा 2 से करेंगे 0 माइनस 0 का क्यूब 0। अब इस जगह पे 0 उनका कोई भी मैथ नहीं है, केवल अंक कितना है अपना पास में 2, तो 2 आ गया इसका। P0 का मान कितना है 2। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे भी हल लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें P कोष्टक में T बराबर, इसका हल यहाँ और करना है। ये हो रहा है अपने पास में, एक बार इसको हल कर लेते हैं, बीच में और रह गया अपने पास में। यहाँ पे दे रखा है अपने पास में नंबर 2 P यानी कि T बराबर क्या दे रखा है अपने पास में 1। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले P कोष्टक में कितना रखना है, हमें 1 रखना है बराबर, ये अपने पास में दे रखा है कितना 2 प्लस T का मान कितना है 1 प्लस 2 कोष्टक में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 माइनस 1 का क्यूब 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया इसका 4। अब 1 यहाँ ले लेते हैं, उसमें आगे जगह नहीं है। नंबर तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरे में दे रखा है T बराबर कितना 2 दे रखा है, तो इसका यहाँ हल करेंगे। हल यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है P कोष्टक में 2 बराबर, जहाँ पर T है वहाँ पे हम 2 रखना है, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 आएगा प्लस यहाँ पे 2 कोष्टक में 2 का स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा। ठीक है ना। आगे हल करते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 माइनस के 2 का क्यूब 8, ये कट गए, जोड़ने पे कितना आया 4। तो इस तरीक़ा से 3 स्थितियों में उसका मान आया है। एक बार दोबारा और देख लेते हैं। देखो ये अपने पास में बहुपद है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, और इसके 3 मान दे रखे क्वेश्चन में ही कि T का मान 0 रखना है, T का मान 1 रखना है, T का मान 2 रखना है। ठीक है ना। क्या मतलब क्या दे रखा है, P0 दे रखा है और P फर्स्ट दे रखा है और P2 दे रखा है। तो इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो P0 का मान है, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, ये T का मान क्या रखना है भाई, T की जगह पे जहाँ 0 है तो T का मान 0 ही रखना है, प्लस 2 है T का मान 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 है अपने पास में, 0 है, 0 का वर्ग 0, 0 गुणा 2 से करेंगे 0 माइनस 0 का क्यूब 0, इनने छोड़ दो, कितना बचा है 2। इधर आ जाओ, T बराबर 1 है, यानी P कोष्टक में T का मान 1 रखना है बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 कोष्टक में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये ना T का स्क्वायर माइनस T का क्यूब। तो 2 है अपने पास में, 1 है और 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1, 2 3 4 5 माइनस 1 बराबर कितना 4। ऐसे T बराबर 2 है, यानी कि P2 लेना है। P2 बराबर ये मान रख दिया और इस तरीक़ा से हमने हल कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से दूसरे क्वेश्चन में मैंने जो 1 बताया है दूसरे नंबर का, इसी तरीक़ा से उसमें शेष बचे हुए चारों सवाल इसी तरीक़ा से होंगे। यानी शेष कितने बच रहे हैं अब अपने पास में 3। पहले को हमने 3 तरीक़ा से ज्ञात किया है, ऐसे दूसरे को भी 3 तरीक़ा से, तीसरे को भी 3 तरीक़ा से और चौथे को भी 3 तरीक़ा से ज्ञात करेंगे। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा चलता है अपने पास में, और तीसरे में क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो ये आप सामने जो मान दिखाए गए हैं वो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी इस बहुपद के जो सामने मान दे रखे हैं ये शून्यक हैं। शून्यक मतलब
उस बहुपद में उस मान को रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, वो उसका शून्यक कहलाता है। तो कहने का मतलब है हमें मान रखना है बहुपद में और बहुपद का मान 0 आना चाहिए, तब जाके वो सिद्ध हो जाएगा कि बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम पहला सवाल बताते, तीसरे का बिल्कुल सरल है अपने सवाल। तो इसमें p कोष्टक में x इजिकल टू 3x प्लस 1 दे रखा है बहुपद, और यहाँ x बराबर -1/3 उसका मान दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि इसमें कि इस x का मान अगर इस बहुपद में रखें तो इस बहुपद का मान शून्य आना चाहिए। इस बहुपद का मान क्या आना चाहिए? शून्य। तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो मान है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? उसका शून्यक है। तो मान शून्य आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका मान हमें 0 रखना है। इसका मान क्या रखना है? हमें x का मान क्या रखना है? 0। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बराबर, क्योंकि यहाँ p है, कोष्टक में x का मान कितना है? -1/3 हमको रखना है, बराबर 3 कोष्टक में x का मान कितना रखना है? -1/3, कोष्टक बंद, प्लस कितना है? 1। आगे हमें रखना है 3, गुणा कर लेते हैं। चलो इसका क्या कर लेते हैं? गुणा, नहीं तो काट भी सकते हैं। 3 या गुणा -1/3 प्लस कितना? 1। 3 से 3 कट गया, कितना बचा? -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0। तो यहाँ लिखना है अतः x बराबर -1/3 बहुपद का क्या है? शून्यक है। शून्यक है, यानी ये इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो इस तरीका से हमें सवाल का जवाब देना है। अब इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में बहुत हैं, मतलब कहने का मतलब 8-7 दे रखे हैं। वे 8-7 जो दे रखे हैं वो इसी तरीका से हल करने हैं। एक बार इसको ही देख लेते हैं कि p कोष्टक में x यानी बहुपद दे रखा है 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3 ये दे रखा है। तो ये कह रहा है कि x बराबर जो मान दे रखा है ये x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। कहने का मतलब इसका अगर इसमें मान रख दें, बहुपद में अगर मान रख दें, तो मान रखने के बाद में यानी कि p कोष्टक में x का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाए तो शून्यक है और 0 नहीं आए तो शून्यक नहीं है। तो p कोष्टक में -1/3 बराबर 3, x का मान -1/3 कोष्टक बंद प्लस 1, 3 है अपने पास में, गुणा -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 एक बार कटा है और 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 प्लस 1 है ये, और इसमें से इसको हटाएंगे 0। अतः x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। अब इसमें से 1-2 और देख लेते हैं। वैसे हालांकि इसी तरीका से क्वेश्चन होंगे सारे। तो अब इसमें से देखते हैं हम एक मान देख लेते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन, जिसमें 2 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में, क्वेश्चन नंबर है अपना 7वां। p कोष्टक में x बराबर, यानी कि जो बहुपद दे रखा है वो है 3x² -1 और यहाँ पे x बराबर -1/√3 2/√3 ये इसमें दे रखे मान। अब कह रहा है कि ये बहुपद इन दोनों पदों से शून्यक है या नहीं। अगर एक बार इसको रखें तो ये जो बहुपद है इस बहुपद के ये दोनों मान शून्यक हैं या नहीं, ये हमें क्या करना है? उसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले p कोष्टक में
x का मान पहले नंबर पे -1/√3 कोष्टक बंद बराबर 3 कोष्टक में -1/√3 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पे 3 कोष्टक में ही ले लेते हैं माइनस 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 2 बार करेंगे -1/√3 गुणा -1/√3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 कोष्टक बंद -1 3 गुणा 1/3 -1 और 3 से 3 कट गया वही एक बार 1 1 कम 1 -1 और हल करने पर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 0 क्या आया बताओ यहाँ बराबर क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। ठीक है ना 0 आ गया इस जगह पर। नीचे और बता देता हूँ एक थोड़ा सा। ठीक है ना 0 आ गया। ठीक है ना इस तरीका से। तो अब ये तो शून्यक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलो ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का क्या है शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा देखते हैं दोबारा से। अब हमें दूसरा देखते हैं p कोष्टक में x बराबर 3x² -1 में। चलो यहाँ के बजाय नीचे से हल कर लेते हैं यहाँ से। तो हमें अब p कोष्टक में कितना रखना है 2/√3 रखना है। 2/√3 है शायद 2/√3 कितना है 2/√3। तो 2/√3 रखना है बराबर। अब रखना है इसमें जैसे यहाँ पर 3 कितना है 3 कोष्टक में x का मान कितना रखना है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस के कितना 1 बराबर 3 गुणा 2 का वर्ग 4/√3 का वर्ग 3 -1। इस स्थिति में ये कट गया 3 से 3 तो 4 -1 बराबर कितना आ गया 3। तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। तो इस तरीका से अपना ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें मैंने 2 सवाल बता दिए थे, एक तो पहला और एक 7वां। ठीक है ना पहला और 7वां 2 सवाल बता दिए। तो इस तरीका से हमें इस बहुपद का जो मान है वो शून्यक सिद्ध करना था। तो हमने शून्यक सिद्ध कर दिए। तो एक बार इसको बिल्कुल आसानी से पहले यहाँ तक उतारेंगे। तीसरे का फर्स्ट है फिर 7वां यहाँ से चालू है। 7वें में 2 सवाल थे, एक तो इससे सिद्ध किया है ये तो आ गया बहुपद का शून्यक है। फिर दोबारा इससे सिद्ध किया है इससे आ गया बहुपद का शून्यक नहीं है। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 चलता है इस प्रश्नावली का। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद का क्या ज्ञात करना है शून्यक। तो अब देखते हैं जैसे पहला दे रखा है 4 का पहला फर्स्ट p कोष्टक में x बराबर दे रखा है x + 5। अब इसका हमें ये बहुपद दे रखा है इसका हमें क्या निकालना है शून्यक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शून्यक चूंकि p कोष्टक में x बराबर हमें क्या लाना है 0 लाना है। p कोष्टक में x बराबर क्या लाना है हमें 0। ठीक है ना ये मान लाना है। p कोष्टक में x बराबर क्या है 0 यानी px बराबर x + 5 अपने पास में बहुपद है। तो देखो ये दोनों हैं अपने पास में। तो अब ये चूंकि में हमने जमा दिया इसलिए
हम जानते हैं कि इसके बराबर, चूँकि x प्लस 5 बराबर क्या है 0, 0 लाने के लिए, क्योंकि 0 ला रहे हैं, इसका शून्य ढूंढ रहे हैं, तो x बराबर ये इधर आएगा तो -5, ये इसका क्या है बहुपद का शून्यक है। कैसे? अगर x का मान अगर हम यहाँ 5 रख दें, -5 सॉरी, x बराबर -5 है, अगर इस जगह पर -5 रख दें, -5 में से 5 घटाएंगे प्लस के, ये माइनस के प्लस के, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये x बराबर -5 इस बहुपद का क्या है शून्यक है। तो ऐसे क्या क्या लिखेंगे इसमें, x बराबर -5 आया है, अतः x बराबर -5 बहुपद का क्या है शून्यक है। तो हमने जैसे पहला हल किया है पहला सवाल, इसी तरीका से इस बहुपद की हमें क्या करना है शून्यक ज्ञात करने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें, अब अगला देख लेते हैं। दूसरा सरल है, तीसरा भी सरल है, चौथा देख लेते हैं इसमें। नंबर 4, p कोष्टक में x बराबर दे रखा है 3x माइनस के 2, इसका हमें मान ढूंढना है, शून्यक ढूंढना है इसका। तो हम जानते हैं चूंकि p कोष्टक में x बराबर हमें क्या लाना है 0, इस बहुपद का मान क्या लाना है 0 लाना है, शून्यक ढूंढना है। तो इसलिए इसके बराबर, भाई ये और ये दोनों पक्ष बराबर है मान, चलो तो इसके बराबर क्या रखना है हमें 0 रखना है, जब ही तो आएगा। इसलिए 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0, आगे 3x बराबर 2, आगे x बराबर 2 बटे कितना 3, अतः यहाँ पर लिखना है अतः x बराबर 2 बटे 3 बहुपद का क्या है शून्यक है, बहुपद का क्या है शून्यक है, ठीक है ना। तो 2 शून्यक ढूंढ लिए हमने। अब एक और देख लेते, एक और ढूंढते हैं। तो 7वां देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वें में दे रखा है p कोष्टक में x बराबर cx प्लस डी, cx प्लस क्या दे रखा है d दे रखा है। तो इसका हमें शून्यक ढूंढना है। तो हम जानते हैं चूंकि p कोष्टक में x बराबर हमें क्या लाना है 0 घोषित करना है इसको बहुपद को, इसलिए जब ये दोनों पक्ष बराबर तो इसके बराबर 0 ही तो आएगा। इसलिए cx प्लस डी बराबर क्या है 0, और cx बराबर माइनस डी, और x बराबर माइनस डी अपॉन c। तो अतः हो गए ना, इसका हमें यहाँ पर लिखना है अतः बहुपद का माइनस डी अपॉन सी एक शून्यक है, एक क्या है शून्यक है, ठीक है ना। इस तरीका से हमें ये सवाल हल करना है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो अपनी इस तरीका से प्रश्नावली 2.2 बहुपद कक्षा 9th क्लास की जो पहली 2.2 प्रश्नावली आज वो समाप्त हो गई है। छोटी सी प्रश्नावली, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ मान रखने, इतनी सरल प्रश्नावली आगे नहीं आएगी कोई भी, आगे इसका विस्तार होता चला जाएगा। तो ठीक है ना, इस तरीका से अपनी 2.2 प्रश्नावली आज समाप्त हो गई है। कल अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं।